हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कैरियर मंत्रा। स्टूडेंट्स, आपके बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, बहुत सारे मैसेजेज आ रहे थे, बट प्रॉपरली मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा था। उसके बहुत सारे रीज़न थे। एक तो जो सबसे बड़ा फैक्टर था कि इस बार जो नीट के कट ऑफ होने वाले हैं, नीट के कट ऑफ जो आने वाले हैं, उसको लेके अलग अलग एक्सपर्ट्स की अलग अलग व्यूज़ है। बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़ा इस बीच, ताकि मैं एक सही आपको गाइडलाइंस दे पाऊँ। बहुत सारे आर्टिकल्स और बहुत सारे एक्सपर्ट्स से बात करने के बाद मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स के व्यूज़ आपने देखा होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स आपने भी पढ़ा होगा, बहुत सारे न्यूज़ आपने भी पढ़ा होगा। तो एटलीस्ट एक आइडिया आपको हो गया होगा कि इस बार के कट ऑफ क्या होने के चांसेस हैं। स्टूडेंट्स, इस बार जो नीट का कट ऑफ आने वाला है, ये काफ़ी चौंकाने वाला हो सकता है। इसके बहुत सारे रीजन्स हैं। चौंकाने वाला इन द सेंस कि बहुत ही कह लो कि आप अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आने की संभावनाएं हैं इस बार। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मेन फैक्टर्स तो ये है कि इस बार एम्स और जिपमर भी ऑलरेडी नीट के स्कोर से ही वहाँ पे एडमिशन होना है एम्स और जिपमर में। दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो कोविड के चलते बार बार एग्ज़ाम टलते चले गया। तो वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका कि प्रिपरेशन प्रॉपरली नहीं हो पाया था, उन्हें काफ़ी एक लंबा टाइम मिल गया प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे जिन्होंने एप्लीकेशन डाला था नीट के लिए, उसमें से 85% to 90% बच्चे ही अपीयर हुए। और इस बार जो नीट के क्वेश्चंस थे वो रियली बहुत ही आसान था। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, सारे एक्सपर्ट कर रहे हैं। जितने भी आर्टिकल्स मैंने पढ़ा, उन सारे आर्टिकल्स में भी ये बताया गया कि इस बार के जो नीट के क्वेश्चंस थे वो पिछले 2-3 सालों से नीट का जो भी एग्ज़ाम हुआ उससे बहुत ही हल्का था। जबकि लोग एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि हमें ये अनुमान था कि इस बार का जो नीट के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि एम्स और जिपमर साथ में है, तो थोड़ा हाई लेवल के होने के चांसेस थे। बट सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे कि नीट के जो भी क्वेश्चंस थे वो आसान थे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। तो इसके अनुसार से लोगों ने एक कैलकुलेशन निकाला कि इस बार नीट का कट ऑफ क्या होना चाहिए। तो मैं इन सारे एक्सपर्ट्स की राय को एक जगह इकट्ठा करके आर्टिकल्स को एक जगह कलेक्ट करके मैं इस निष्कर्ष पे आया हूँ कि इस बार का जो नीट का कट ऑफ होगा वो अपर लेवल कॉलेजेस के लिए, लाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, एम्स के लिए, जिपमर के लिए, सीएमसी, वेलोर के लिए, तो इस तरह के जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं उनका कट ऑफ रियली इस बार बहुत हाई जाने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर शीट भी डाउनलोड कर लिया। आंसर शीट डाउनलोड करने के बाद बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारा स्कोर तो 700 प्लस आने के चांसेस है, 600 प्लस आने के चांसेस है। तो अगर इन सारे चीज़ों को हम एक जगह कलेक्ट करके देखें तो ये लगता है कि इस बार नीट का कट ऑफ काफ़ी हाई जाने के चांसेस हैं। जहाँ तक अगर हम नीट टॉपर की बात करें तो जो नीट के टॉपर होंगे उनके स्कोर मेरे समझ से, मेरे कैलकुलेशन के अनुसार 710 के आसपास होने चाहिए। हाँ स्टूडेंट्स, 710 के आसपास स्कोर होने चाहिए जो नीट का टॉपर होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें ये बता रहे सर हमारा स्कोर 700 प्लस है, 700 प्लस है। और मैं जो कैलकुलेशन किया हूँ उसके अनुसार से मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि इस बार नीट का अपर लेवल के स्कोर काफ़ी हाई जाने के चांसेस हैं। स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा कि ये जो नीट के टॉपर के स्कोर है 710 के आसपास जो मैं बता रहा हूँ वो कैसे हो सकता है, इतना हाई स्कोर तो नहीं हो सकता है। बट इस बार जिपमर और एम्स के आ जाने के कारण ये स्कोर हाई जाने के चांसेस बहुत हैं। कारण क्या है कि एक बहुत बड़ा क्राउड होता था जो एम्स और जिपमर के लिए, खासकर एम्स के लिए प्रिपरेशन करते थे। वो सारे बच्चे आज नीट के स्कोर पे एडमिशन लेंगे और इस बार क्वेश्चन भी आसान हो गया। इन सारे अगर चीज़ों को एक साथ जोड़ लें तो ये पता चलता है कि इस बार का नीट का जो टॉपर होगा 700 प्लस पे 710 के ऊपर ही होगा। अगर हम लास्ट ईयर के नीट के टॉपर की बात करें तो राजस्थान से नलिन खंडेलवाल जो नीट के टॉपर थे उनका स्कोर 701 था। तो ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, इस बार नीट के जो टॉपर होंगे 710 के प्लस होंगे।
स्टूडेंट्स, ये तो नीट के जो टॉपर होंगे या जो हाईएस्ट स्कोर होगा उसके बारे में मैंने बताया। अब मैं नीट क्वालिफाई की बात करता हूँ, कितने नंबर पे, कितने मार्क्स पे नीट क्वालिफाई हो सकते हैं आप। तो नीट क्वालिफाई का जो मेरा कैलकुलेशन है उसके अनुसार इस बार बहुत ज़्यादा चेंजेज होने के चांसेस नहीं है। नीट का जो मिनिमम क्वालिफाई होगा, जहाँ की आप नीट क्वालिफाई कर लोगे, वो जनरल के लिए 140 के आसपास होने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आएंगे लास्ट ईयर और इस ईयर के नीट के जो मिनिमम स्कोर हैं उस पर। बट जिन स्टूडेंट्स के 140 के आसपास होंगे, जनरल वाले स्टूडेंट्स होंगे 140 के आसपास, उनको नीट क्वालिफाई हो जाना श्योर है। वहीं अगर हम ST/SC की बात करें तो ST/SC में भी इस बार थोड़े बहुत चेंजेज होंगे। तो ST/SC में भी मान के चलो कि आप जिनके स्कोर 110 के आसपास होंगे, इसमें आप 5 माइनस और 5 प्लस कर सकते हो। जिनके स्कोर 110 के आसपास होंगे और ST/SC से बिलोंग करते होंगे, वो भी नीट क्वालिफाई उनके भी होने के चांसेस पूरे हैं। अगर हम PH कैंडिडेट्स की बात करें तो इनके लिए कम से कम नीट का स्कोर अगर इनका 80 और 90 के बीच में होगा, तो ऐसा मेरा अनुमान है 80 और 90 के बीच में होगा तो ये नीट क्वालिफाई हो सकते हैं। ये सिर्फ मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जिनको कि सिर्फ नीट क्वालिफाई हम कह सकते हैं कि ये बच्चे नीट क्वालिफाई हैं। उससे एडमिशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एडमिशन क्या होगा, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। लेकिन ये मैं एक अपर लेवल और एक लोअर लेवल की बात करता हूँ। अपर लेवल में जहाँ मैंने बताया कि 710 प्लस जो होंगे वो इस बार नीट के टॉपर होंगे, और जो नीट कट ऑफ की बात करूँ तो उसमें जिनके 140 के आसपास होंगे जनरल स्टूडेंट्स के लिए, उन्हें नीट क्वालिफाई हो जाएंगे। और ST/SC के बच्चों के लिए 110 के आसपास भी अगर आपका स्कोर होता है तो आप नीट क्वालिफाई हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, आपको सबसे ज़्यादा आपको अभी आपके मन में आ रहा होगा कि अरे तो ठीक है, चलो नीट टॉपर की बात होगी, नीट क्वालिफाई की होगी, बट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में कितना स्कोर होने की संभावना है, कितना स्कोर हमारा आएगा कि एटलीस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमारे एडमिशन्स हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, दो चीज़ें हैं। एक तो सबसे मेजर है कि इस बार भी बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज में सीट्स नहीं भरे हैं। नीट और जिपमर के आने के बाद मैक्सिमम 15,000 के आसपास सीट्स इसमें ऐड हुए हैं। और स्टूडेंट्स, चूँकि एक मैंने बताया कि एक क्राउड होता था जिनका कि टारगेट होता है एम्स और जिपमर होता था टारगेट, तो इन सारे चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस बार जो कट ऑफ जाने के चांसेस है मेरे अनुसार 600 से लेकर 620 के बीच में अगर आपके स्कोर आते हैं। यस स्टूडेंट्स, 600 से लेकर 620 के बीच में अगर आपके नीट के स्कोर आते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलने के चांसेस है आपको। ये मैं जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ। वहीं अगर हम OBC की बात करें तो OBC और जनरल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होने के चांसेस नहीं हैं इस बार। तो OBC में अगर आप 590 से लेकर 600 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो जाकर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। स्टूडेंट्स, इस पर थोड़ा सा टफ होगा, इस बार इसलिए टफ होगा क्योंकि एक तो नीट के क्वेश्चंस आसान थे, दूसरा जो सबसे मेजर चीज़ है कि वैसे स्टूडेंट्स जो एम्स और जिपमर के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे वो भी इस बार नीट के स्कोर से उनका भी होना है। तो इसलिए अपर लेवल के जो कॉलेजेस है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, वहाँ पे कंपटीशन हाई होने की पूरी संभावनाएँ हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं या ST कैटेगरी से आते हैं तो इस बार आप सबों के लिए भी एक कम से कम इस बार ये हो सकता है कि 580 और 590 के बीच में अगर आपके स्कोर आते हैं, ये मैं SC और ST दोनों के लिए बता रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इस बार डिफरेंसेस रहने के चांसेस नहीं हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के। तो अगर 590 के आसपास भी आते हैं, 580 टू 590 के आसपास भी अगर आप SC से हैं तो आपके चांसेस बनते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। वहीं अगर हम ST की बात करें तो ST में अगर हम 10 नंबर कम भी कर लेते हैं तो चांसेस है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना है। स्टूडेंट्स, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो मैं डाटा आपको दे रहा हूँ, ये मैं कहीं भी आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि क्योंकि लास्ट ईयर भी जब मैंने नीट के स्कोर पे कैलकुलेशन दिया था, कटअप दिया था, तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे, सर ये तो आपने बहुत हाई स्कोर बता दिया। बट अगर आप लास्ट के मेरे वीडियोस देखोगे तो उसमें मैंने एकदम से क्लियर बताया था
कि इसमें 5 से 10 मार्क्स कम होने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होने के चांसेस नहीं है। तो इस बार भी स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो मैं आपको बता रहा हूँ और जो रियल कट ऑफ आने वाला है उसमें 5 से 10 नंबर के डिफरेंसेज ही हो सकते हैं, 5 से 10 भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इतना आप मान कर चलो कि माइनस प्लस लेकर चलो, क्योंकि मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये जो हमने स्टडी किया है, जो हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं, जो हमने एक्सपर्ट्स से बात किया है उसके अनुसार। तो स्टूडेंट्स मैं कहीं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि इस बार की ये संभावनाएं होने के चांसेस हैं। अब स्टूडेंट्स मैं देश के जो टॉप मेडिकल कॉलेज हैं उसमें उसके कट ऑफ के बारे में मैं बात करता हूँ। अगर हम देखें देश में जो सबसे सबसे टॉप पे जो मेडिकल कॉलेज आता है दैट इज एम्स। अगर हम गवर्नमेंट की रैंकिंग NIRF रैंकिंग की बात करें या फिर नॉर्मल हम रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 पे दिल्ली एम्स का पोजीशन आता है। बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि किसी भी तरह से एम्स में हमारा एडमिशन हो जाए। तो ऑब्वियस है स्टूडेंट्स कि एम्स में एडमिशन के लिए इस बार कट ऑफ काफ़ी हाई होंगे। जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे बच्चे मुझे मेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में बता भी रहे हैं कि उनके स्कोर इस बार 700 के आसपास आने के चांसेस हैं। तो ऑब्वियस है कि एम्स का कट ऑफ इस बार हाई जाएगा। मेरे अपने कैलकुलेशन के अनुसार, मैंने जो आर्टिकल्स पढ़े या एक्सपर्ट्स से बात किया उसके अनुसार एक अनुमान है कि 690 से लेकर अगर 700 के बीच में आपके स्कोर आती है, मैं जनरल स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, 690 से 700 के बीच में अगर स्कोर आते हैं तो जाकर एम्स में एडमिशन होने के चांसेस आपका हो सकता है। दूसरा, अगर हम ओबीसी के बच्चों की बात करें तो ओबीसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है, खासकर दिल्ली एम्स या दिल्ली के कोई मेडिकल कॉलेजेस या टॉप 10 मेडिकल कॉलेजेस की बात कर लें तो उसमें ओबीसी का रैंक का बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, बहुत ज़्यादा मार्क्स का मार्जिन नहीं होता है। तो अगर 5 to 10 मार्क्स का अगर हम मार्जिन लेके चले, फिर भी अगर आपको 680 से लेकर 690 के बीच में आपके स्कोर हैं तो एम्स का सपना आप देख सकते हैं। लेकिन अगर इससे नीचे स्कोर है तो शायद एम्स आपको मिलने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। वहीं अगर SC ST की बात करें तो ऑलमोस्ट SC ST का भी हमने लास्ट 3 ईयर से नीट का स्कोर को अगर हमने देखा है तो जो टॉप मेडिकल कॉलेज के स्कोर होते हैं ना उसमें OBC, ST SC और जनरल इनके कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते हैं। 15 से 20 मार्क्स के बीच में डिफरेंसेस होते हैं फॉर ST SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप के स्कोर इस लेवल पे आ रहे हैं तो जाकर आप एम्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, एम्स में एडमिशन आपको मिल सकता है। सो स्टूडेंट्स इस बार थोड़ा टफ कंपटीशन है, उसके बहुत सारे रीजन्स है। जैसा मैंने बताया कि सबसे मेजर रीज़न है कि एक्सपर्ट्स की राय है या आर्टिकल्स जो मैंने पढ़ा उसमें ये बताया गया है कि इस बार नीट के क्वेश्चन चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, काफ़ी आसान थे, जिसके चलते इस बार अपर लेवल के जो कॉलेजेस हैं उसमें स्कोर हाई जाने के चांसेस हैं। दूसरा जो सबसे मेजर था कि एम्स के जो एग्ज़ाम होते थे, जिपमर के जो एग्ज़ाम होते थे वो ऑलमोस्ट अलग ही होते थे, उनको नीट से कोई लेना देना नहीं होता था। बट इस बार एग्ज़ाम साथ में हो रहा है तो इसके कारण नीट का स्कोर काफ़ी हाई जाने के चांसेस हैं। स्टूडेंट्स मैं कहीं भी आपको आपके अंदर एक डर पैदा नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं एक जो फैक्ट फिगर है जो आने वाले समय में आप देखेंगे जब नीट का स्कोर आ जाएगा तो कट ऑफ आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसके आसपास ही होगा। लास्ट ईयर भी स्टूडेंट्स आप हमारे 2-3 वीडियोस देख सकते हैं। लास्ट ईयर भी हमने जो स्टेट लेवल के कट ऑफ के बारे में बात की थी या दिल्ली के कॉलेजेस के बारे में बात की थी, उसके आसपास ही कट ऑफ था। लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हमारे आए थे कि सर आपने तो बहुत काफ़ी लंबा स्कोर, हाई स्कोर बता दिया है। बट अगर फाइनल आप रिज़ल्ट देखेंगे 2019 का तो मैंने जो कैलकुलेशन किया था उसके आसपास ही रिज़ल्ट था। तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मैं आपको बार बार इस बात को बता रहा हूँ कि इस बार नीट का स्कोर अपर लेवल के कॉलेजेस में, टॉप लेवल के कॉलेजेस में हाई होने के चांसेस हैं। अब स्टूडेंट्स मैं दूसरा मेडिकल कॉलेज के बारे में जो नंबर 2 पे मेडिकल कॉलेज आता है उसके बारे में बात करता हूँ। जो नंबर 2 पे मेडिकल कॉलेज है वो भी दिल्ली का ही है। ये कॉलेज नीट का सबसे टॉपर था, बट नीट और एम्स को मिल जाने के बाद एक कॉलेज सेकंड पोजीशन पे आ गया है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है इंडिया का। अगर हम एम्स के बाद बात करें तो बच्चों के जो दूसरे चॉइस होंगे वो मौलाना आज़ाद होंगे।
तो इस बार जो मौलाना आज़ाद के कट ऑफ होने हैं वो कहीं ना कहीं एम्स के कट ऑफ के आसपास होंगे। कारण क्या है कि जिन बच्चों को दिल्ली एम्स नहीं मिलेगा उनका सेकंड चॉइस जो होगा मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज होगा, क्योंकि एक तो बेस्ट कॉलेज है, दूसरा दिल्ली में है। ऐसे भी दिल्ली का स्कोर हम देखें तो नीट में काफ़ी हाई होने के चांसेस हमेशा से रहे हैं। तो मौलाना आज़ाद का जो कट ऑफ होगा वो एम्स के आसपास ही होगी। आप मान के चलो 680 से लेकर 690 के बीच में अगर आपके स्कोर आते हैं, ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने के चांसेस हैं। इसी तरह से आप ST SC या OBC में आते हैं तो 15 से 20 नंबर के मार्जिन पे आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स में मौलाना आज़ाद के बाद, चूँकि मैं बता रहा हूँ कि मौलाना आज़ाद भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, नीट के स्कोर में सबसे पहला नंबर पे मौलाना आज़ाद था, बट एम्स आने के चलते आज मौलाना आज़ाद दूसरे पोजीशन पे है। सो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, तो इसके भी कट ऑफ एम्स के आसपास ही रहेंगे। अब मैं जो तीसरा सबसे बेस्ट कॉलेज है उसके बारे में बात करता हूँ, दैट इज आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजेस पुणे। जिन बच्चों के एडमिशन इन सारे कॉलेजेस में नहीं हो पाएगा, एम्स में नहीं हो पाएगा या इसके बाद मौलाना आज़ाद में नहीं हो पाएगा, उनका जो थर्ड जो टारगेट होगा मेरे समझ से आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे होगा, क्योंकि ये भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। नॉर्मली यहाँ पे कोई ST SC OBC का अलग से कट ऑफ नहीं होता है। यहाँ पे दो तरह के कट ऑफ होते हैं, बॉयज़ के लिए अलग, गर्ल्स के लिए अलग कट ऑफ होता है। अगर हम बॉयज़ के लिए बात करें तो बॉयज़ का कट ऑफ और गर्ल्स के कट ऑफ में काफ़ी डिफरेंसेस होता है। नॉर्मली गर्ल्स ज़्यादा प्रीफर करती हैं इस कॉलेज में जाने के लिए, तो गर्ल्स के लिए जो मेरे समझ से इस बार का कट ऑफ होना चाहिए दैट इज 650। 650 से अगर 650 प्लस हो, 5 और 10 मार्क्स का आप मार्जिन लेके चलना। 650 के आसपास अगर आपके स्कोर आ रहे हैं और आप गर्ल्स हो तो AFMC में आपके एडमिशन, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में आपके एडमिशन होने के चांसेस हैं। अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ का 620 के आसपास अगर आपके स्कोर होते हैं तो आप आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो सकते हो। मैं स्टूडेंट्स बार बार बता रहा हूँ कि हमारा अनुमान है, जो मैंने एक्सपर्ट्स की राय ली है या फिर जो मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये थे देश के टॉप 3 मेडिकल कॉलेजेस जिसके की कट ऑफ के बारे में मैंने आपको बताया। अब अगर मान लो कि आपके कट ऑफ इतना नहीं है, आपके स्कोर इतना नहीं है, तो फिर आपके पास क्या क्या संभावनाएँ हैं। अब ये स्टूडेंट्स मैंने CMC वेलोर के बारे में बात नहीं की है, जिपमर के बारे में बात नहीं की है, क्योंकि इस पे एक बड़ा कैलकुलेशन अभी देखना है मुझे कि जिपमर के क्या स्कोर हो सकते हैं या फिर CMC वेलोर के क्या स्कोर हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 के बाद जो कॉलेजेस आते हैं, टॉप 10 मेडिकल कॉलेज आते हैं, उसके बारे में आपको बताऊँगा। अब एक चीज़ और आपके मन में आ रहा होगा कि अगर किसी कारण से हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है, हमारे उतने स्कोर नहीं आते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमें मिल जाए, तो वैसे कंडीशन में प्राइवेट कॉलेजेस के क्या क्या ऑप्शंस होंगे, उसके लिए मिनिमम क्या कट ऑफ होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अगर हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो मेरे समझ से इस बार प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो टॉप मेडिकल कॉलेज है, टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, या फिर अगर हम फीस की बात करें तो बेंगलोर नंबर 1 पोजीशन पे है जहाँ की फ़ीस कम होती है। नॉर्मली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फ़ीस काफ़ी हाई होती है, लेकिन अगर हम बेंगलोर की बात करें तो वहाँ पे फ़ीस कम होता है और ज़्यादातर बच्चे बेंगलोर को प्रीफर भी करते हैं। तो अगर हम बेंगलोर या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो इसका जो टॉप अगर हम 10 की बात करें जिसमें मणिपाल आ जाता है, तो ऐसे कंडीशन में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें मेरे समझ से 580 के आसपास अगर आपके स्कोर होते हैं तो प्राइवेट के टॉप मेडिकल कॉलेज में आपके एडमिशन हो सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप टॉप मेडिकल कॉलेज में ना जाकर और दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें जो रियली अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें भी एडमिशन के लिए स्टेट लेवल के जो मेडिकल कॉलेजेज हैं प्राइवेट के, उसमें भी एडमिशन के लिए एटलीस्ट मिनिमम स्कोर 560 से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर 560 तक, मेरे अनुसार से अगर 560 तक आपके स्कोर आ जाते हैं तो जाकर कहीं ना कहीं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आपके स्टेट में या फिर पूरे इंडिया में कहीं भी आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज कम फीस पे मिलने के चांसेस हैं।
जहाँ पे कि फ़ीस कम होगी। फ़ीस कम इन द सेंस कि 50 to 60 लाख के बीच में होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स एक फ़ीस भी फैक्टर करता है। अगर आपके पास 580 570 के आसपास स्कोर है या 560 के आसपास स्कोर है और आपके फ़ीस का बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि 60-70 लाख से ऊपर नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो मेडिकल कॉलेज मिलेगा उसके लिए स्कोर आपके पास 560 के आसपास होना चाहिए। अगर 560 के आसपास आपको 550 तक भी आप मान के चलो कि अगर स्कोर है, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कम बजट पे आपके एडमिशन्स हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा नीट को लेके एक छोटा सा कैलकुलेशन जो मैंने कोशिश की आपके साथ शेयर करने के लिए। और आने वाले टाइम में मैं जो भी अपडेट्स होंगे काउंसलिंग से रिलेटेड, हाँ खासकर आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि इस बार नीट का रिज़ल्ट कम से कम 15 अक्टूबर तक आने के चांसेस हैं। 15 अक्टूबर तक नीट के रिज़ल्ट आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं बताऊंगा कि आपको अपने स्कोर के अनुसार से कौन कौन से कॉलेजेस मिलने के चांसेस हैं और उस कॉलेज का बजट क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो और आपको हमारा चैनल अच्छा लगा या फिर मैंने जो बताया आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में आपके स्कोर के अनुसार से सीट के कौन कौन से कॉलेजेस हैं, वहाँ पे कैसे एडमिशन होगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पे कैसे एडमिशन होगा, या डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपके स्कोर के अनुसार से कौन सा कॉलेज मिल सकता है और बजट क्या होगा, उस पर हम बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कैरियर मंत्रा इंडिया। थैंक्स।